EIS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्यंजन संधि के नियम, मुख्य नियमों की चर्चा मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं। आज मित्रों मैं उन नियमों की चर्चा करूंगा जिनसे अक्सर सवाल आते हैं और आप एकदम दुविधा की स्थिति में हो जाते हैं। तो वो उन नियमों की चर्चा करना बेहद जरूरी है। तो पहला नियम देखिएगा। पहला नियम कहता है कि अगर किसी भी शब्द का अंत मां से हो रहा, अगर किसी भी शब्द का अंत किससे हो रहा है मित्रों? मां से हो रहा, और दूसरे शब्द की शुरुआत स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है मित्रों? का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये स्पर्श व्यंजन है मित्रों। 25 से हो जाए तो जाहिर सी बात है, तो ये मां जो है उस वर्ग के पंचमाक्षर में, उस वर्ग के पंचमाक्षर में, या फिर देखिएगा इसी में दूसरा नियम है, या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। मित्रों पुनः सुनिए, अगर किसी भी शब्द का अंत, पहले शब्द का अंत मां से हो रहा है और दूसरे शब्द की शुरुआत स्पर्श व्यंजन से हो रही है, तो हम संधि करते समय मां को अनुस्वार में बदल देंगे। अनुस्वार का मीन्स एक ऊपर बिंदी, या अगर अनुस्वार में नहीं बदलना है मित्रों तो आगे वाले स्पर्श व्यंजन जो आया है उसका हम पंचमाक्षर लिख देंगे। देखिएगा, देखिए एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा मित्रों। सम धन गम, सम धन गम, सम धन गम। अब मित्रों देखिएगा, इसको हम दो तरीके से संधि कर सकते हैं। पहला तो एकदम सरल संगम, और मान लीजिए मित्रों ये नहीं लिखा हो परीक्षा में तो घबराइएगा नहीं, इसका होगा सम गम। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मित्रों, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा मित्रों, संवाद। अगला उदाहरण देखिए मित्रों, देखिएगा संवाद या यूं कहें संकल्प। देखिए अगला उदाहरण संकल्प, संकल्प, समधन कल्प। कैसे लिखेंगे हम? संकल्प, या इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? संकल्प। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? संकल्प। मित्रों अगला है संतोष। तीसरा उदाहरण है मित्रों संतोष। संतोष को कैसे लिखेंगे? संतोष भी लिख सकते हैं। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे मित्रों? समधनतोष। ये हुआ मित्रों। मित्रों के पहले नियम की चर्चा हुई। दूसरा नियम कहता है मित्रों कि अगर पहले शब्द का अंत, पहले शब्द का अंत मां से हो, पहले शब्द का अंत, दूसरा नियम क्या कहता है? पहले शब्द का अंत मां से हो और दूसरे शब्द की शुरुआत अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मित्रों या, रा, ला, वा, या मित्रों ऊष्म व्यंजन,
उस व्यंजन सा खा साहा से हो तो माँ हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखिएगा मित्रों, संलाप देखिएगा, संलाप क्या होगा मित्रों? सम धन लाप। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नियमों का ही खेल है संधि। नियमों का ही खेल क्या है? संधि है। तो संलाप, अगला है संवाद। संवाद अगला देखिएगा, संवाद क्या होगा? समधनवाद। अगला देखिएगा मित्रों, तीसरा उदाहरण संयोग। संयोग, समधन योग। मित्रों ये दो उदाहरण थे, दो नियम थे जिनके बहुत सारे उदाहरण हैं। तीसरा नियम कहता है मित्रों कि अगर री ऋषि रा और खा, री ऋषि रा और खा, देखिएगा मित्रों, री ऋषि रा और खा के बाद ना आ जाए तो नाड़ा में बदल जाता है। ना किस में बदल जाता है? णा में बदल जाता है। मित्रों एक उदाहरण देखिएगा, भूषण, बार बार परीक्षा में पूछा है भूषण। अबे क्या होगा? भूष धन न, भूष धन न बराबर क्या होगा मित्रों? भूषण। भूष धन अन बराबर क्या होगा? भूषण। अब ऋण, ऐसे एक उदाहरण है मित्रों, ऋण। री धन अन बराबर ऋण, क्या होगा? री धन न बराबर ऋण। री धन न बराबर क्या होगा मित्रों? ऋण। अगला उदाहरण देखिएगा मित्रों, भर धन अन बराबर क्या होगा? भरण। भरण। ये तीन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से री ऋषि रा और खा के बाद ना आ जाए तो यह किस में बदल जाता है? णा में बदल जाता है। मित्रों का वर्ग, पा वर्ग, कोई भी स्वर या रा ला वा या सा खा साहा के बाद ना आए तो भीड़ा में बदल जाता है। जैसे मित्रों एक उदाहरण देखिएगा, रामायण। राम धन आयन, राम धन आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजन संधि है। राम धन आयन। देखिए मित्रों नियम क्या कहता है कि अगर का वर्ग आए या पा वर्ग की कोई ध्वनि से अंत हो और या कोई स्वर आ जाए, आ गया स्वर, या रा ला वा या आया, तो हम संधि करते समय ना को ड़ा में बदल देते हैं। हम देखिएगा रामायण। देखिए मित्रों, राम धन आयन बराबर रामायण। अगला देखिएगा मित्रों, प्रधन मान। प्रधन मान। मित्रों देखिए ये प्रा के पहले रा है और इधर मा आया, मा बबर का है तो क्या हो जाएगा? प्रमाण।
अगला उदाहरण देखिएगा मित्रों, दूसरे नियम का त्रिस धन ना, क्या होगा मित्रों? क्या होगा? तृष्णा। इस प्रकार से ये नियम थे। और अब एक मित्रों अगला नियम है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा। वह नियम कहता है कि अगर किसी भी शब्द का अंत सा से हो जाए और उसके बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो शाखा में बदल जाता है। पहले शब्द का अंत किसी भी स्वर से हो, दूसरे शब्द की शुरुआत सा से हो जाए और आ को छोड़कर किसी भी स्वर से हो, पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द की शुरुआत सा से हो जाए तो ये शाखा में बदल जाता है। एक उदाहरण देखिएगा मित्रों, विधन सम। विधन सम बहुत बार पूछा है मित्रों, तो क्या हो जाएगा? शाखा में बदल जाएगा विषम। निधन सिद्ध। निषिद्ध। एक उदाहरण अभिधन शेख। देखिएगा मित्रों ये क्या हो जाएगा? अभी शेख या अभिधन शेख का कर दीजिए इधर अभिषेक। ये मित्रों ये नियम था। इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सारे व्यंजन संधि के नियम पढ़ा जाना कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार की उनमें बातें की जा सकती हैं। और अब आप पढ़ेंगे तीसरी संधि विसर्ग संधि। अब आप कौन सी संधि पढ़ेंगे? तीसरी और अंतिम संधि विसर्ग संधि। मित्रों परीक्षा इंटेलेक्चुअल होती है, इसलिए छोटी से छोटी चीजें जो अमूमन व्यक्ति निगोशिएट करता है कि ये चीज़ें बड़ी सरल है, नहीं पूछी जाएंगी, वही पूछ लिया जाता है और अक्सर हम गलत करके चले आते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? एक एक चीज़ को पढ़ना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पॉइंट से सिलेक्शन होते हैं। तो विसर्ग जाहिर सी बात है। विसर्ग क्या है? विसर्ग को पिछली क्लास में मैंने बताया था सर व्यंजन पढ़ाते समय कि विसर्ग में अंत में दो बिंदी होती है, या यूं कहें कि अंत में हकार की ध्वनि निकलती है। आहा आहा हकार की ध्वनि निकलती है, वह विसर्ग है। हिंदी में हम विसर्ग को आहा के नाम से जानते हैं। अब विसर्ग जाहिर सी बात है पहले शब्द का अंत विसर्ग से होगा और दूसरे शब्द की शुरुआत निह धन रोग। निरोग। दूसरे शब्द की शुरुआत स्वर या व्यंजन से होगी और जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? विसर्ग संधि कहेंगे। तो जाहिर सी बात है इन संधियों में कुछ नियम होंगे। उन नियमों को आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि विसर्ग संधि के नियम क्या हैं। तो पहला नियम हम पढ़ते हैं कि पहला नियम बहुत ही सरल है मित्रों कि पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो,
पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो, विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी हो, छोटी ई की। पहले शब्द का अंत किससे हो? विसर्ग से हो, और विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी हो। जैसे देखिएगा निह, ये पहले शब्द का अंत विसर्ग से हुआ और विसर्ग के पहले किसकी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है। और दूसरे शब्द की शुरुआत चा या छा से हो जाए, दूसरे शब्द की शुरुआत चा या छा से हो जाए, या छल, तो हम संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर इस सा का प्रयोग कर देते हैं। विसर्ग के स्थान पर किस सा का प्रयोग करते हैं? सेटी वाले सा का प्रयोग करते हैं, तालव्य सा का प्रयोग करते हैं, आधा तालव्य सा। अब देखेगा निह धन चल बराबर क्या होगा? निश्चल। और निह धन छल बराबर क्या होगा? निश्चल। समझ में आया मित्रों? एक और उदाहरण से समझाता हूं। अब देखिएगा, निह धन चेष्ट, निह धन चेष्ट क्या होगा? निश्चेष्ट। क्या होगा मित्रों? निश्चेष्ट। मित्रों, एक अगला नियम कहता है कि अगर किसी भी शब्द का अंत विसर्ग से हो रहा है और विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा है तथा विसर्ग के बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? सा खा सा हा, सा खा सा हा है। देखिएगा, पहले शब्द का अंत, दूसरा नियम कहता है पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो और दूसरे शब्द की शुरुआत पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो, विसर्ग के पहले की मात्रा लगी हो, और दूसरे शब्द की शुरुआत हमेशा सा खा सा हा उस व्यंजन से हो। तो हम संधि करते समय दो चीजें करेंगे। पहला तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर हो सकेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे परिवर्तन करना हो तो इस विसर्ग के स्थान पर अगर सा रहा है, विसर्ग के बाद रहा था, हम आधा साम बदल देंगे। विसर्ग के स्थान पर हम आधा खा लिख देंगे, विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख देंगे, विसर्ग के स्थान पर आधा हा लिख देंगे, या हम विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, एक उदाहरण देखिएगा मित्रों, दुह धन शासन, दुह धन शासन, दुह धन शासन क्या होगा मित्रों? दुह शासन, या हम इसको कर देंगे दुस्शासन। देखिएगा अगला उदाहरण देखिएगा मित्रों, विसर्ग के पहले छोटी ई की भी मात्रा हो सकती है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ की भी मात्रा हो सकती है। अब देखिएगा मित्रों, निह संदेह, निह धन संदेह। देखिएगा इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं मित्रों, निह संदेह, या हम इसको यूं करेंगे निसंदेह। दोनों
प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जान सकते हैं। चतुर्धन पुष्टि, चतुर्धन पुष्टि, चतुर्धन पष्टि। क्या होगा मित्रों? इसको दो तरीके से लिखेंगे, चतुष्पष्टि या यूं कर देंगे चतुष्पष्टि। इस प्रकार से आपने मित्रों देखा, दो नियम देखा। अब अगला नियम कहता है कि पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो, पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो, दूसरे शब्द की शुरुआत का या फा से हो जाए। पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो और विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा लगी हो। पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो, ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। प्रत्येक क्लास संधि तक बहुत धीरे धीरे, क्योंकि नियम आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि संधि समास नियमों पर आधारित है। बगैर रूल के आप गलत करके चले आएंगे। और भैया कंपटीशन इतना है कि एक नंबर गलत तो आप 1000 लड़कों से पीछे चले जाएंगे। इसलिए निश्चेष्ट होके बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। सचेत होके बैठिए, दिनकर कहते हैं, दिनकर कहते हैं सचेत होके बैठिए। एक एक रूल्स को आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अनेक सेट हैं परीक्षा में और किसी न किसी नियम को हर परीक्षा में, हर सेट में वो लगा ही देगा। और पता नहीं आप किस सेट में आपका पेपर पड़ जाए। तो नियम क्या कहता है कि पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो, विसर्ग के पहले या ऊ की मात्रा हो, दूसरे शब्द की शुरुआत का या फा से हो जाए, का या फा से हो जाए। तो हम विसर्ग को आधे खटकोण वाले खा में बदल देते हैं। देखिएगा, निधन फल क्या होगा मित्रों? निष्फल। दुर्धन कपट क्या होगा मित्रों? दुष्कपट। ऐसे ही मित्रों है दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुर्धन, दुर्धन कर्म क्या होगा? दुष्कर्म। अगला देखिएगा मित्रों, निधन पाप, निधन पाप, निष्पाप क्या होगा? निष्पाप। निष्पाप मित्रों ये नियम है। अगला एक और नियम जान लीजिए आज की क्लास में कि पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो, विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा हो, पहले शब्द का अंत विसर्ग से हो, विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा हो और विसर्ग के बाद रा आ जाए। ध्यान से समझिएगा, विसर्ग के बाद रा आ जाए तो हम संधि करते समय विसर्ग को हटा देते हैं तथा छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई में बदल देते हैं और बाकी यथावत लिख देते हैं। जैसे देखिएगा, निधन रज,
नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा हो, विसर्ग के बाद र आ जाए, तो हम संधि करते समय विसर्ग को हटा देंगे अपने दिमाग से, तथा छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा में बदल के लिख देंगे, तो नीरज। ऐसे निधन रोग, निरोग। अब मित्रों, बहुत लोग निरोग को सही लगा के चले आते हैं, भूल के भी मत लगाइएगा ये शब्द गलत है, ये शब्द सही है। इस प्रकार से आज मैंने इतने नियम जाने, जो कल बचे हुए हैं नियम उनको कल की क्लास में मैं बता दूंगा। साथ ही साथ संधि के समाप्त होने के बाद साहित्य की कक्षाएं स्टार्ट होंगी, कल के बाद परसों से। शब्द चलते रहेंगे, वर्तनी की अशुद्धियाँ चलती रहेंगी, मेरे पढ़ाने और पढ़ने के तरीके में थोड़ा बदलाव होगा, और जो आधे घंटे की क्लास है वो 2-2 घंटे में बदल जाएगी परसों से। इसलिए सभी लोग जो आयोग, उच्चतर आयोग, टीजीटी, पीजीटी, विभिन्न राज्यों के स्लैट दे रहे हैं, वो तैयार रहिएगा परसों से। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।